गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर CU/CET MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के रियल एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी या अनबाउंडेड। अपने कोई सीक्वेंस गिवन है an इज इक्वल टू 1/n, इसके बारे में पूछा है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, अनबाउंडेड है या ऑसिलेटरी सीक्वेंस, राइट। ये तो सबको पता है सीक्वेंस क्या है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0, न केवल कन्वर्जेंट बल्कि कन्वर्जेंट टू 0, कन्वर्जेंट टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्जेंट, राइट। और पूछे यहाँ पूछे कन्वर्जेंट टू 0, कन्वर्जेंट टू 1, कन्वर्जेंट टू 2, तो मीन्स कन्वर्जेंट टू 0 वाला हो जाएगा, राइट। चलिए, ये तो बात आई सीक्वेंस की। अगर यहाँ सीक्वेंस के स्थान पे सीरीज आ जाए, अगर यहाँ सीक्वेंस के साथ में आ जाए सीरीज समीशन 1/n n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तब क्या होगा, मामला टेढ़ा हो जाएगा। क्या ये सीरीज कन्वर्स करेगी? जब ये सीक्वेंस थी अपनी an, ये सीक्वेंस थी तब तो कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन अगर हम इसको सीरीज के रूप में लेंगे, ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये डाइवर्जेंट होगी। क्यों होगी? हमने पढ़ा था हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या बोलती थी? समीशन 1/n की पावर p n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये सीरीज है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। ये कन्वर्जेंट कब होती है? कन्वर्जेंट CGT कब होती है? जब p ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंट कब होती है? DVGT मींस डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। यहां देखो p की वैल्यू क्या है? n की पावर 1, दिस मींस p इक्वल टू 1। देन ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज बन गई, और हाइपर हार्मोनिक सीरीज p इज इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो अगर ये अपने को सीरीज क्यों होता कि सीरीज 1/n, तो क्या होता, ये सीरीज अपनी डाइवर्जेंट हो जाती। लेकिन सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट हो गई। तो सीक्वेंस और सीरीज का ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और देखो, अगर यहाँ 1/n² होता, सीक्वेंस ये होती और सीरीज भी ये होती 1/n², तब ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती और सीरीज भी कन्वर्जेंट होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ जब n की पावर 1 होती है, 1/n की पावर 1, तब थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो सीक्वेंस और सीरीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n प्लस 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट फॉर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। अपने को p के लिए कंडीशन पूछी है कि p की किस कंडीशन के लिए, p की किस कंडीशन के लिए ये अपनी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, राइट। चलो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा भैया? देखो समीशन n/n की पावर p प्लस 1/n की पावर p, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दिस इक्वल टू समीशन 1/n की पावर p माइनस 1 प्लस समीशन 1/n की पावर p, सीरीज an प्लस सीरीज bn। ये कब कन्वर्जेंट होती है? ये अगर कोई सीक्वेंस सीरीज है समीशन cn इस प्रकार से है, तो सीरीज cn कब कन्वर्जेंट होती है? जब an और bn बोथ कन्वर्जेंट हो, राइट। दिस मींस ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तब ये अपनी कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। चलो अब यहाँ देखो, ये क्या है? 1/n की पावर p माइनस 1, दोनों हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। ये भी हाइपर हार्मोनिक है, ये भी हाइपर हार्मोनिक है। ये किसके लिए कन्वर्जेंट होगी? ये वाली देखो हाइपर हार्मोनिक सीरीज लिखी हुई है p ग्रेटर देन 1 के लिए। ये वाला 1/n की पावर p माइनस 1, जो भी n की पावर होती है उसको, दिस मींस p माइनस 1 ग्रेटर देन 1 के लिए। तो p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, दिस मींस p ग्रेटर देन 2 के लिए, ये p ग्रेटर देन 1 के लिए। अर्थात अगर p हमारा ग्रेटर देन 2 है, if p is greater than 2, then both series this and this are convergent। ये दोनों कन्वर्जेंट होगी, तो अपना ये वाला कन्वर्जेंट, ये वाला कन्वर्जेंट मींस ये वाला कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए क्या हुआ? p ग्रेटर देन 2, तो p ग्रेटर देन 2 वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लोग इसको इंपोर्टेंट क्यों बता दिया? सिंपल सा है, p ग्रेटर देन 2 के लिए हो गया। इंपोर्टेंट इसलिए बताया, अमूमन क्या करते हैं हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, इसको n प्लस 1/n की पावर p, इसको हम ट्रीट करते हैं, इसकी तरह ट्रीट करते हैं, 1/n की पावर p की तरह ट्रीट करते हैं।
ये n+1 जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं, राइट, इसका ज्यादा ध्यान नहीं देते इसकी ओर। तो क्या करते हैं, ये तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज बन गई और p>1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो मामला गड़बड़ है यहाँ। देखो थोड़ा सा अलग है इसका, ये देखो हमने सिंप्लीफाई करके बता दिया है, p>1 के लिए नहीं, p>2 के लिए कन्वर्जेंट होगी, राइट। तो उसका आप स्पेशली ध्यान रखना। अब ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n = मैंने फॉर्मूला इसका डेरिवेशन कराया था, हमने डेरिवेशन कराया था लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + a/n = एक्सपोनेंशियल a। इसका प्रूफ कराया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वहां जाकर आप इसका प्रूफ देख लेना। तो देखो यहाँ जो भी a आएगा वो a की पावर के रूप में आ जाएगा। यहाँ देखो कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो, ये बहुत यूजफुल लिमिट है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में काम आती है। 1 + 1/n कंपेयर करो, a के स्थान पे क्या है 1, देन इसकी लिमिट क्या आ जाएगी e की पावर a के स्थान पे 1, एक्सपोनेंशियल 1 कौन सा a में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर इसका प्रूफ चाहिए आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाकर आप इसका प्रूफ देख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2n - 3/n+1 इक्वल टू, अपने को लिमिट पूछिए किसकी, 2n - 3/n+1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो जब हम n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इनफाइनाइट आएगा। दिस मींस ये जो अपनी टर्म है ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस मींस ये तो अपने को अनडिटरमाइंड फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन डी एल हॉस्पिटल, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर इसकी लिमिट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाए तो नोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर दो। किसके सापेक्ष, जिसकी लिमिट ले रहे हैं। अगर यहाँ x की लिमिट होती, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) बाई g(x), अगर f(x) भी इनफाइनाइट जाता और g(x) भी इनफाइनाइट जाता तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, नोमिनेटर टर्म का नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर टर्म का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ देखो n की लिमिट है तो यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ 2, इसका क्या तो 1 आया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी दिस इक्वल टू 2। या तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। दूसरा तरीका क्या है, तो 2 आ जाएगा अपना, ये रहा 2। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से n कॉमन ले लो, 2 - 3/n 1 + 1/n, n कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में n कॉमन लिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। देखो 2 - 0/1 + 0 दिस इज नथिंग बट 2, तो 2 वाला अपना हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखो, इफ ए सीरीज समेशन n = 1 to infinity an converges then लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an = 0, लिमिट an = इन्फिनिटी, लिमिट an = 1 और लिमिट an = 10, इनमें से कौन सा आएगा। ये देखो आपने पढ़ा होगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इज, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन an इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an = 0। अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, लिमिट an 0 होनी चाहिए। हमने चेक भी करते हैं कई बार, अगर किसी सीरीज के लिए लिमिट an 0 नहीं होता है तो सीक्वेंस हम डायरेक्टली बोलते हैं कि वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन हमको कन्वर्जेंस के लिए पूछा है, दिस मींस ये मस्ट इक्वल टू 0, लिमिट an मस्ट इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सीरीज किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो नेसेसरी कंडीशन पूछिए अपने को, ये वाला हो जाएगा। इसका छोटा सा प्रूफ है, वो आप बुक में देख लेना, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस -1n, अपने को सीक्वेंस गिवन है an = -1n, इसका अपर बाउंड पूछा है, राइट। चलो पहले तो देख लेते हैं सीक्वेंस है क्या। ये देखो an, ये क्या है एक्चुअली, n = 1 पुट किया -1, 2 पुट किया +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ये अपना चलता रहेगा। तो देखो अपर बाउंड क्या आएगा इसका, अपर बाउंड क्या है 1 है, देख लो कहीं भी देख लो, अपर बाउंड 1, अपर बाउंड क्या आएगा 1। अगर यार लोअर बाउंड पूछ लेता
लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड क्या होता है -1 हो जाता है, राइट। चाहे अपर बाउंड पूछे या लोअर बाउंड पूछे, इस टाइप के सीक्वेंस के लिए आप तुरंत आसानी से देखते ही बनता है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखते ही तुरंत पता लगता है कि अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है, राइट। इसमें टर्म ही दो आएगी, मतलब एक्चुअली टर्म तो इनफाइनाइट आएगी, बस वो नंबर है, इसलिए नंबर इसमें 2 ही आएंगे। अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ an, तो वो क्या है +-1, तो इसमें केवल 2 ही नंबर है +-1, +1 इसकी अपर बाउंड हो जाएगी और -1 इसकी लोअर बाउंड हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत ये देखते ही बनता है, राइट। चलो और देखो, इफ ए सीरीज, यहाँ इसको तो मॉडिफाई करते हैं, इफ ए सीरीज समीशन an डाइवर्जेज देन, अगर ऐसा पूछ ले और यहाँ कुछ ऑप्शन आ जाए, 2-4 ऑप्शन और आ जाए, लिमिट an डाइवर्जेंट नॉट इक्वल टू 0, an/an +1 ग्रेटर देन 1, यहां आ जाए, ऐसा ही कुछ आ जाए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1/an लेस देन 1, राइट। और यहां आ जाए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0, ये आ जाए। या पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाइज, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाइज, कि निम्न में से कौन सी कंडीशन इंप्लाई करती है कि सीरीज क्या है डाइवर्जेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाइज द सीरीज समीशन an डाइवर्जेज देन, कि कौन सी कंडीशन इंप्लाई करती है कि सीरीज डाइवर्जेज होगी। देखो ये इससे, ये किसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए, ये भी कन्वर्जेंट के लिए, ये भी कन्वर्जेंट के लिए, लेकिन ये वाला नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है दिस मींस वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं करेगी। तो आपको क्वेश्चन मॉडिफाइड भी मिल सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आए उसके सभी ऑप्शन को आराम से डिस्कस कर लो, उसके अड़ोसी पड़ोस में जो भी क्वेश्चन है उनको सबको आप डिस्कस कर ले जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज, अपने वो सेट क्या है, रियल नंबर का सेट गिवन है, ये अपना पूरा लाइन गिवन है, -∞ टू +∞, ये अपना 0, ये सभी पॉइंट गिवन है, या कलेक्शन गिवन है सभी पॉइंट का, जिसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर गिवन है। ये पूछा है क्या सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज्ड होगा, बाउंडेड होगा, काउंटेबल होगा या नन ऑफ दीज होगा, राइट। चलो ये देखो बाउंडेड तो नहीं है, बाउंडेड तो नहीं है ना, ये +∞ की ओर जा रहा है, राइट। तो बाउंडेड तो किसी हालत में नहीं हो सकता, काउंटेबल भी नहीं है, राइट, काउंटेबल भी नहीं है, क्लोज्ड है, क्लोज वाला होगा ना, आपने पढ़ा भी होगा। देखो क्लोज कैसे है, इसके सभी लिमिट पॉइंट इसी में है। कोई सेट क्लोज कब होता है, ए सेट इज क्लोज्ड इफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट कंटेन इन सेट दिस, ए इज क्लोज्ड इफ ए डैश कंटेन्ड इन ए डैश मींस ए डैश सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अगर किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट उसी सेट के मेंबर होते हैं तो हम बोल सकते हैं वो सेट क्या होगा, क्लोज। और आर के लिमिट पॉइंट आर के मेंबर होते हैं, देन आर क्या होगा, अपना क्लोज सेट। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ अपना क्यों आ जाता, आर के स्थान पे क्या आ जाता, सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाता, तो क्या होता, रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर आ जाता तो क्या होता, क्या क्लोज होता है क्या, रेशनल नंबर क्लोज नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो रेशनल नंबर के लिए, ये क्यों है रेशनल नंबर, समझ रहे हैं इसको, रेशनल नंबर के लिए क्यों डैश क्या होगा, आर होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या है, डिराइव सेट ऑफ क्यू, डिराइव सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होता है, आर, दिस मींस क्यू अपना, अरे भाई क्यू डैश इक्वल टू आर, और आर कभी भी सेट ऑफ रेशनल नंबर में कंटेन नहीं होता। अरे ये तो इसका सबसेट होता है, तो ये इसमें कंटेन थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना। दिस मींस
ये अपना क्लोज तो नहीं होगा, राइट। चलो क्या ओपन होगा क्या? अगर यहाँ ओपन आ जाता, सपोज ग्रुप ओपन आ जाता, ओपन होगा क्या? देखो चेक कर लेते हैं। कोई भी सेट ओपन कब होता है? ए सेट ए इज ओपन, ए इज ओपन इफ ए इज इंटीरियर ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ए इज इंटीरियर ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। लेकिन अगर हम कोई पॉइंट ले एक्स ले क्यू से, अगर कोई हमने पॉइंट लिया एक्स लिया क्यू से, एक्स तो बहुत बड़ी बात है, छोटा सा ले लो, वन ले लो, पर्टिकुलर ले लो, वन ले लिया सेट ऑफ रेशनल नंबर से, इसका नेबरहुड बनाओ, चाहे कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आएंगे। सो छोटा सा छोटा नेबरहुड ले लो, उसमें क्यू के भी मेंबर आएंगे और क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी मेंबर आएंगे। दिस मींस रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। दिस मींस नेबरहुड ऑफ वन, डेल्टा नेबरहुड ऑफ वन कांट कंटेन इन क्यू। कोई भी छोटा से छोटा नेबरहुड लेंगे या आर्बिट्री पॉइंट के लिए मान सकते हो, एक्स के लिए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। चाहे छोटा सा छोटा नेबरहुड ले लो, उसके जो छोटा सा छोटा नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स किसका मेंबर? क्यू का मेंबर, वो कंप्लीटली क्यू में कंटेन नहीं होगा, उसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी मेंबर आएंगे। इसमें ओपन भी नहीं हो सकता। बाउंडेड, बाउंडेड का सवाल ही नहीं है। इनफाइनाइट की ओर ये भी जाता है तो इसका भी सवाल नहीं है, बाउंडेड भी नहीं होगा। तो क्या होगा? काउंटेबल होगा। आपने प्रूफ भी किया होगा, इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा, बुक में आप देख लेना। अगर यहाँ इरेशनल नंबर का सेट आ जाता, क्या आ जाता? क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाता, क्यू कॉम्प्लीमेंट, वेयर क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तब क्या होता? देखो जो हमने क्लोज इसके लिए लगाया था, क्यू के लिए, क्लोज भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, बाउंडेड भी नहीं होगा, ये होगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। सेम जो ओपन और क्लोज के लिए हमने ये वाला लगाया था, यहाँ नेबरहुड बनाया था, यहाँ देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका जो नेबरहुड लेंगे, जो भी नेबरहुड लेंगे उसमें क्यू के भी मेंबर आएंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी मेंबर आएंगे। दिस मींस ये कंप्लीटली कांट कंटेन इन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अपना ये ओपन भी नहीं होगा, क्लोज क्यों नहीं होगा? अगर हम ये ले क्यू कॉम्प्लीमेंट का बार डैश मान लो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट मींस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी आर आएगा। और ये कभी क्यू कॉम्प्लीमेंट का डैश इक्वल टू आर कांट कंटेन इन क्यू कॉम्प्लीमेंट, राइट। देन अपना ये क्लोज भी नहीं होगा, बाउंडेड भी नहीं होगा, क्या होगा? अनकाउंटेबल, राइट। चाहे क्यू आ जाए, आर आ जाए, क्यू आ जाए, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है। जेड आ जाए तो जेड आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, जेड और नेचुरल नंबर आप चेक कर सकते हो, बता देता हूं। देखो जेड आ जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाए तो क्या होगा? जीरो, 1, 2, 3। चलो पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं, राइट। तो ये वाला हटा दो, अभी इन पॉइंट्स की बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ओपन की, बात कर लेते हैं। चलो इसका हमने नेबरहुड बनाया, एक पॉइंट लिया, इसका नेबरहुड बनाया। इससे नेबरहुड में देखो तो के नेबरहुड में क्या सभी पॉइंट नेचुरल नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना। इसमें रेशनल नंबर भी आएंगे, इसमें एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर भी आएगा, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर भी आएगा। किसमें आएगा? ये नेबरहुड ऑफ टू, या बोल सकते हो एवरी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, या एवरी नेबरहुड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कांट कंटेन इन नेचुरल नंबर, राइट। देन ये अपना ओपन सेट तो नहीं हो सकता, राइट। ओपन सेट तो नहीं हो सकता, ओपन नहीं होगा। अनकाउंटेबल नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स ये काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल भी नहीं होगा। बाउंडेड होगा क्या? आपको पता बाउंडेड नहीं होगा, बाउंडेड भी नहीं होगा। ये क्या होगा? क्लोज सेट होगा।
ये अपना क्लोज सेट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर क्लोज सेट होगा। क्यों होगा? देखो इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, n डैश इक्वल टू 5 होता है, z डैश इक्वल टू 5, इसका मतलब कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, राइट। तो ये अपना क्लोज सेट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। चाहे r पूछ ले, q पूछ ले, q कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, z पूछ ले, नेचुरल नंबर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, काउंटेबल पूछे, अनकाउंटेबल पूछे, ओपन पूछे, क्लोज पूछे, बाउंडेड पूछे, अनबाउंडेड पूछे, आपका इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन से मैंने 6-7 क्वेश्चन डिस्कस आराम से कर लिए, तो आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर। देखो आपने हेन-बोरल थ्योरम पढ़ा होगा। हेन-बोरल थ्योरम क्या बोलता है? ए सेट ऑफ रियल नंबर, ए सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। दिस मीन्स कोई भी रियल नंबर का सेट है, सबसेट है, कोई भी रियल नंबर का या रियल नंबर का सेट है या सबसेट मान सकते हो, वो कॉम्पैक्ट कब होगा? कॉम्पैक्ट तभी होगा जब वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। आपको बुक में थ्योरम मिल जाएगा, हेन-बोरल थ्योरम फॉर रियल नंबर्स। हेन-बोरल थ्योरम फॉर रियल नंबर्स क्या बोलता है? एवरी सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। देन क्लोज एंड बाउंडेड कुछ में इसमें वाला, ये थर्ड वाला ट्रू हो जाएगा, बाकी सभी डिस्कार्ड हो जाएगा। ये थ्योरम का पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, हेन-बोरल थ्योरम। इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा या बुक में देख लीजिएगा, आपको छोटी मोटी बुक में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f of x equal to sin 3x where x belongs to 0 to pi by 2 is increasing in the interval। अपने को पूछा है ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। चलो ठीक है, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा 0, ये रहा पाई बाई 2, ठीक है। चलो पाई बाई 2 बड़ा करते हैं। तो जूम कर लिया हमने, हमारे पास जूम करने का सिस्टम था, हमने इसको जूम कर लिया। पाई बाई 2, ये पाई बाई 4, ये अपना पाई बाई 3, ये अपना पाई बाई 6। अब देखो साइन एक्स है, वो देखो साइन एक्स की पाई पर वैल्यू, साइन एक्स की पाई पर वैल्यू इज इक्वल टू साइन 3x की पाई बाई 3 पे वैल्यू। साइन x की पाई पे वैल्यू और साइन 3x की पाई बाई 3 पे वैल्यू, कोई डिफरेंट नहीं है ना, फर्क नहीं है ना। इसका ग्राफ बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं ट्रिक। इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ये पाई बाई 3 पे 0 जाएगा, ये जाएगा पाई बाई 3 पे 0 जाएगा। ये देखो ये अपना 1 किस पे होगा? ये 1 होगा अपना पाई बाई 6 पे 1 होगा। पाई बाई 6 कहाँ गया? ये रहा, इस पे अपना ये 1 हो जाएगा पाई बाई 6 पे। देखना थोड़ा सा ढंग से नहीं बना। ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 है, राइट। और पाई बाई 2 पे क्या होगा? 3 पाई बाई 2, तो ये -1 चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है? द फंक्शन f of x equal to sin 3x where x belongs to 0 to pi by 2 is increasing। यहाँ देखो किस में इंक्रीज कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है? 0 to pi by 6, इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 6। अब पूछता है डिक्रीजिंग इन, अगर यहाँ इंक्रीजिंग के स्थान पे डिक्रीजिंग आ जाता तो जो भी ऑप्शन होता ये तो नहीं होता, ये तो अपना नहीं होता। कौन सा होता? पाई बाई 6 से जो भी आगे वाला, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 कर सकते हो आप। पाई बाई 2 हो जाएगा। ये देखो ये अपना पाई बाई 2 की वैल्यू आएगी इसकी 3 पाई बाई 2 -1। हाँ, तो ये हो जाएगा अपना पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पूछे तो इसमें होगा, डिक्रीजिंग पूछे तो इसमें होगा, राइट। साइन एक्स के लिए पूछेगा तो हर कोई बता देगा। साइन 2x के लिए पूछ लिया तो क्या होगा? साइन 2x का ग्राफ बनाओ, साइन 2x का देखो, साइन 2x पाई पे जाएगा 0, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे क्या जाएगा 2 पाई, ये भी 0 जाएगा। तो देखो ये क्या है? पाई बाई 4।
अगर आपको डिफाइन होता ये 0 to π/2 तो इतना जाता अपना, इसको मिटा दो आगे वाली को, ये अपना π/2 आ गया। अगर हमको पूछता sin 2x इज इंक्रीजिंग, तो देखो कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, 0 to π/4, तो 0 to π/4 में sin 2x इंक्रीजिंग एंड π/4 to π/2 में sin 2x डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आप फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनाने की कोशिश करो। अगर आप ग्राफ से बनाओगे, अगर वो ग्राफ बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तुरंत चुटकी में ही लग जाएंगे, आपको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो मैंने ग्राफ बनाकर तुरंत पता लगा दिया कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। sin 2x का देख लेना, sin 3x का देख लेना, sin x का देख लेना। इसी प्रकार आप cos x, cos 2x, cos 3x इनका भी आप ग्राफ बना करके चेक कर लेना कौन से इंटरवल में इंक्रीज करता है, कौन से में डिक्रीज करता है, ताकि आपका इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट और बता देता हूं। अगर आपको बोले इफ सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट देन क्या सीरीज an इज कन्वर्जेंट, क्या ये हमेशा इंप्लाई करता है क्या ये इंप्लाई करेगा क्या, इफ सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, क्या ये इंप्लाई करेगा कि सीरीज an इज कन्वर्जेंट। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मेरे दिमाग में आ गया इसलिए बता रहा हूं। सीक्वेंस an अपनी कन्वर्जेंट थी बट सीरीज अपनी an कन्वर्जेंट नहीं थी, तो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट हो तो सीरीज an हमेशा कन्वर्जेंट हो। इसका आप विशेष ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना। कई बार क्वेश्चन नेट में आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन नेट में आता है तो हो सकता है आपके एमएससी इंट्रेंस में भी आ जाए, कोई बेनवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है, ट्रू नहीं पूछा, ध्यान रखना। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बीडीडी मींस बाउंडेड। अगर हम बोलते हैं कि ये ऑप्शन अपना फॉल्स है या इनकरेक्ट है, तो अपने को एक ऐसा एग्जांपल देना पड़ेगा जो इसको डिस्कार्ड कर दे या इसको डिसप्रूव कर दे या इसको भगा दे। चलो सॉरी, फॉल्स है तो अपने को एग्जांपल देना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। चलो ये देखो, एवरी हमने लिया कोई सीक्वेंस लिया an इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये देखो -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। क्या ये कन्वर्जेंट है क्या, नहीं है ना, ये तो अपना -1 to 1 ऑसिलेट कर रही है, कन्वर्जेंट तो नहीं ना। दिस मींस ये स्टेटमेंट तो अपना फॉल्स हो गया और अपने को फॉल्स ही चाहिए। अरे भाई फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए और फर्स्ट स्टेटमेंट अपना फॉल्स मिल गया, तो ये अपना क्लिक लगा देंगे तो ये अपना राइट हो जाएगा आंसर। और ये रिमेनिंग जो 3 है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। ये तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट है। आप एक बुक में थ्योरम देख लेना, तीनों आपकी थ्योरम मिल जाएगी। थ्योरम के डायरेक्ट हुबहू स्टेटमेंट डिट्टो यहाँ स्टेटमेंट आ गए, राइट। तो ये करेक्ट है, ये अपने ऑप्शन करेक्ट है। अब आप बोलोगे 3 ऑप्शन को क्यों पढ़े, अरे भाई जब अपना ये क्वेश्चन लग गया तो इस ऑप्शन को क्यों पढ़े। एग्जाम में तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो तो जरूरी है कि आपको फॉल्स ही पूछे। अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अपने ये थ्योरम के स्टेटमेंट भी काम आएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ऑप्शन को जरूर पढ़े कि कौन से फॉल्स है कौन से ट्रू है। जरूर नहीं फॉल्स का क्वेश्चन आए, आपके पास ट्रू का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ट्रू और फॉल्स दोनों का अच्छे से डिस्कशन करें। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन तो करा दिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या पार्ट 2 में करा दूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।